हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो इमल्शंस। माइक्रो इमल्शंस जो टर्म है ये हमारी स्विज़मैन और कोवर्कर्स ने मिलके दी थी 1959 में। तो माइक्रो इमल्शंस क्या होते हैं? ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। और ये मिक्सचर हमारा बना हुआ किस किस का होता है? हमारा जो है ऑयल होता है, वाटर होता है, और मतलब ऑयल और वाटर का जो है हमारा डिस्पर्जन होता है। मतलब जो है या तो आपका ऑयल डिस्पर्स फेज में होता है या वाटर डिस्पर्स फेज में होता है। और साथ के साथ इसमें सरफेक्टेंट होता है इसे स्टेबलाइज करने के लिए, और सरफेक्टेंट के साथ साथ को सरफेक्टेंट भी होता है। तो माइक्रो इमल्शन हमारा किस किस चीज़ से मिलके बना? ये वो होमोजीनियस मिक्सचर है हमारा जो किस किस से मिलके बना? वाटर से, ऑयल से, सरफेक्टेंट से और को सरफेक्टेंट से। अब जो हमारा माइक्रो इमल्शन है ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल फ्लूइड होता है दैट डिफर फ्रॉम काइनेटिकली स्टेबल इमल्शंस। जो इमल्शंस होते हैं हमारे वो काइनेटिकली स्टेबल होते हैं, और माइक्रो इमल्शंस जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल्स होते हैं। दो पार्टिकल साइज होता है माइक्रो इमल्शंस का, वो हमारा होता है 10 to 100 नैनोमीटर। बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल साइज माइक्रो इमल्शंस अपीयर एज क्लियर और ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशंस। इतना छोटा साइज होने की वजह से ही माइक्रो इमल्शंस जो होते हैं हमारे क्या बनाते हैं? क्लियर और ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशंस बनाते हैं। अब यदि हमारा जो सरफेक्टेंट है आयनिक हो और केवल एक सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन का हो, जैसे हमारा सोडियम डोडिकाइल सल्फेट होता है, तो इसमें जो माइक्रो इमल्शंस जो बनता है वो हमारा बनेगा को सरफेक्टेंट की हेल्प से। यदि को सरफेक्टेंट नहीं होगा तो माइक्रो इमल्शन हमारा नहीं बनेगा। को सरफेक्टेंट जनरली हम जो है आपका कैसे यूज़ करेंगे? कोई मीडियम साइज एलिफेटिक एल्कोहल हो, या हमारा कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लें, NaCl ले लें। तो जो हमारा वो सरफेक्टेंट जो आयनिक हैं और जिनके अंदर केवल एक सिंगल हाइड्रोकार्बन की चेन है, उनके उनमें हमें को सरफेक्टेंट और किसी इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होती है माइक्रो इमल्शंस बनाने में, अदरवाइज नहीं बनते। अब यदि डबल चेन आयनिक्स होते हैं, मतलब वो सरफेक्टेंट जिनके अंदर हाइड्रोकार्बन की चेन जो है हमारी वो क्या है? डबल है, मतलब डबल चेन आयनिक्स होते हैं, जैसे एरोसोलोटी हैं और कुछ दूसरे नॉन आयनिक सरफेक्टेंट हैं, तो इनके अंदर को सरफेक्टेंट की कोई ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती, नेसेसरी नहीं होता कि को सरफेक्टेंट आपका रिक्वायर्ड ही हो। को सरफेक्टेंट के बिना भी हमारा माइक्रो इमल्शन बन जाता है। लेकिन यदि वो हमारा सिंगल हाइड्रोकार्बन चेन सरफेक्टेंट है तो उस केस में हमें जो है को सरफेक्टेंट और इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। The free energy of microemulsion formation can be considered to be depend on the extent to which surfactant lowers the surface tension of oil-water interface। जो फ्री एनर्जी होती है माइक्रोइमल्शन फॉर्मेशन की, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी कि जो सरफेक्टेंट है हमारा वो जो हमारे सरफेस टेंशन को कितना लोअर कर रहा है। जो ऑयल और वाटर इंटरफेस की जो सरफेस टेंशन है उसे हमारा कितना कम कर रहा है सरफेक्टेंट, इस चीज़ के ऊपर हमारी फ्री एनर्जी माइक्रोइमल्शन की डिपेंड करेगी। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू गामा डेल्टा ए माइनस के टी डेल्टा एस। डेल्टा जी क्या है? फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। गामा क्या है हमारा? जो है सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल वाटर इंटरफेस। डेल्टा ए चेंज इन इंटरफेशियल एरिया ऑन माइक्रो इमल्शन। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, और टी हमारा टेम्परेचर है। अब ये है हमारी माइक्रो इमल्शन की कंपोजिशन। जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया था कि माइक्रो इमल्शंस जो हैं वो ट्रांसपेरेंट हमारे सॉल्यूशंस हैं जो किस किस चीज़ से मिलके बनते हैं? हमारे ऑयल, वाटर, सरफेक्टेंट और को सरफेक्टेंट। ये हमारे सब ये माइक्रो इमल्शन है हमारा किससे मिलके बना? ऑयल है, वाटर है, सरफेक्टेंट और को सरफेक्टेंट। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि जो है सब हमारे हर केस में को सरफेक्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन ये तीन चीज़ हमारी रिक्वायर्ड हैं। ऑयल है, वाटर है और सरफेक्टेंट है। ऑयल कंपोनेंट। अब ऑयल कंपोनेंट हमारा किस तरह का होना चाहिए? फॉलोइंग आर द डिफरेंट ऑयल्स यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो इमल्शंस। ये हमारे कुछ ऑयल्स हैं जो हमारे माइक्रो इमल्शंस बनाने में यूज़ होते हैं। जैसे सेचुरेटेड फैटी एसिड्स, कौन से? लाउरिक एसिड, माइस्टेरिक एसिड, कैप्रिक एसिड। कुछ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स भी यूज़ होते हैं माइक्रो इमल्शन बनाने में, जैसे ऑलिक एसिड, लिनोइक एसिड, लिनोलिक एसिड। कुछ फैटी एसिड ईस्टर्स भी यूज़ होते हैं, जैसे इथाइल और मिथाइल ईस्टर ऑफ लाउरिक, माइस्टेरिक एसिड एंड ओलिक एसिड। अब सरफेक्टेंट कौन से यूज़ होते हैं? सरफेक्टेंट इज किस लिए हम उसमें सरफेक्टेंट ऐड करते हैं? टू लोअर द सरफेस टेंशन, इंटरफेशियल टेंशन को कम करने के लिए हम उसके अंदर सरफेक्टेंट डालते हैं।
तो उससे क्या हो जाता है, सर्फेक्टेंट इज एडेड टू लोअर द इंटरफेशियल टेंशन विच विल अल्टीमेटली फैसिलिटेट डिस्पर्शन प्रोसेस, जो हमारा डिस्पर्शन प्रोसेस को बढ़ा देता है, एंड प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल फिल्म अराउंड द ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट के चारों तरफ एक फ्लेक्सिबल फिल्म बना देता है सर्फेक्टेंट। तो वो कैसे, इंटरफेशियल टेंशन को कम करके। अब वो सर्फेक्टेंट जिनकी हमारी लो HLB होती है, HLB क्या, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस को हमने HLB कहा, वो सर्फेक्टेंट जिनकी लो HLB होती है वो किस लिए सूटेबल होते हैं, हमारे वाटर इज टू ऑयल माइक्रो इमल्शन बनाने के लिए, और वो सर्फेक्टेंट जिनकी हमारी हाई HLB होती है वो ऑयल इज टू वाटर माइक्रो इमल्शन बनाने के काम आते हैं हमारे। अब को सर्फेक्टेंट किस तरह का होना चाहिए, को सर्फेक्टेंट आर यूजुअली अल्कोहल्स और एमीन्स, अल्कोहल्स और एमीन्स को हम जनरली को सर्फेक्टेंट की तरह यूज़ करते हैं, जिनमें कार्बन चेन की लेंथ जो है 4 से 10 तक वेरी करती है, एंड हेल्प्स इन इंप्रूविंग द स्टेबिलिटी ऑफ माइक्रो इमल्शन बाय इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी। अब को सर्फेक्टेंट का क्या काम है, सर्फेक्टेंट का काम तो इंटरफेशियल टेंशन कम करना है, को सर्फेक्टेंट क्या काम करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, बाय इंक्रीजिंग द फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी बढ़ाता है और हमारा क्या करता है, स्टेबिलिटी बढ़ाता है माइक्रो इमल्शन की। ब्यूटेनॉल इज द मोस्ट कॉमन को सर्फेक्टेंट एम्प्लॉयड इन माइक्रो इमल्शन फॉर्मेशन, जनरली जो है ब्यूटेनॉल हमारा मोस्ट कॉमनली यूज को सर्फेक्टेंट है। कुछ दूसरे स्ट्रेट चेन एल्कोहल्स जैसे प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल भी हमारे को सर्फेक्टेंट की तरह काम करते हैं। अब ये कुछ बेसिक डिफरेंस इमल्सन और माइक्रो इमल्शंस के बीच में। इमल्शंस जैसे कि हमने अभी पहले भी पढ़ा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं, और माइक्रो इमल्शंस जो है सॉरी ये जो है हमारा टाइपिंग एरर है, जो इमल्शंस होते हैं वो काइनेटिकल सॉरी सही है अनस्टेबल है, तो ये काइनेटिकली हमारा स्टेबल होता है तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गया। तो जो माइक्रो इमल्शंस हो गए वो क्या हो गए, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। तो इमल्शंस जो काइनेटिकली स्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, माइक्रो इमल्शंस जो होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं। इन ड्यू टाइम फेज इट सेपरेट्स आउट, इमल्शंस जो होते हैं जो है टाइम के साथ साथ सेपरेट्स आउट हो जाते हैं, लेकिन माइक्रो इमल्शंस नहीं होते। इमल्शंस जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, क्लाउडी होते हैं, माइक्रो इमल्शंस ट्रांसपेरेंट। इमल्शंस के अंदर हमारी लार्ज इनपुट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बनाने के लिए, जबकि माइक्रो इमल्शंस में लो इनपुट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो ड्रॉपलेट का साइज़ है वो 500 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है, इसमें ड्रॉपलेट का साइज़ 10 to 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, इमल्शंस में इंटरफेशियल टेंशन हाई होती है, इसमें इंटरफेशियल टेंशन लो होती है। इमल्शंस की विस्कोसिटी हाई होती है और माइक्रो इमल्शंस की विस्कोसिटी कम होती है। ये थे हमारे कुछ इसमें इमल्शंस और माइक्रो इमल्शंस के बेसिक डिफरेंस। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ माइक्रो इमल्शंस, माइक्रो इमल्शंस जो हैं हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला ऑयल टू वाटर माइक्रो इमल्शंस, ये किस तरह का होता है, द सर्फेक्टेंट इज प्रेफरेबली सॉल्युबल इन वाटर, इसमें जो सर्फेक्टेंट होता है वो प्रेफरेंशियली वाटर सॉल्युबल होता है, एंड ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्शंस आर फॉर्म्ड। द सर्फेक्टेंट रिच वाटर फेज को एग्जिस्ट, जो सर्फेक्टेंट रिच वाटर फेज होता है हमारा वो को एग्जिस्ट होता है किसके साथ, ऑयल फेज के साथ, वेयर सर्फेक्टेंट इज ओनली प्रेजेंट एज मोनोमर एट अ स्मॉल कंसेंट्रेशन, जहाँ पे सर्फेक्टेंट जो है केवल हमारा स्मॉल कंसेंट्रेशन में मोनोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो इसमें OL टू वाटर माइक्रो इमल्शन में जो सर्फेक्टेंट होता है वो वाटर फेज में सॉल्युबल होता है। अब जो हमारा वाटर इज टू ऑयल माइक्रो इमल्शन है इसमें सर्फेक्टेंट इज मेनली इन द ऑयल फेज, सर्फेक्टेंट जो होता है मेनली ऑयल फेज में होता है, एंड वाटर इन ऑयल माइक्रो इमल्शंस हमारे बनते हैं। द सर्फेक्टेंट रिच ऑयल फेज, जो हमारा सर्फेक्टेंट रिच ऑयल फेज होता है वो को एग्जिस्ट करता है किसके साथ, सर्फेक्टेंट पुअर एक्वस फेज, मतलब जो हमारा एक्वस फेज है वो उसमें सर्फेक्टेंट हमारा नहीं होता, ऑयल फेज के अंदर होता है। तो ये हमारा दोनों तरह की माइक्रो इमल्शन है, ऑयल टू वाटर माइक्रो इमल्शन और वाटर इन ऑयल माइक्रो इमल्शंस, ये हमारे दोनों तरह का है। तो इसे एक तरह से कह लें तो ऑयल इन वाटर माइक्रो इमल्शन में जो हमारी मिसल बनती है वो नॉर्मल है, और वाटर इन ऑयल माइक्रो इमल्शन में जो हमारी मिसल्स बनेगी वो कैसी बनेगी, रिवर्स मिसल बनती है। अब जो हमारा तीसरे तरह का है बाई कंटिन्यूस माइक्रो इमल्शन, a 3-phase system where a surfactant rich middle phase coexist, ये हमारा 3-phase सिस्टम होता है। 3 फेज कैसे, ऑयल भी का फेज भी होगा, वाटर फेज भी होगा, और एक आपका सर्फेक्टेंट रिच मिडल फेज होगा, कोएग्जिस्ट विद बोथ एक्सेस वाटर एंड ऑयल सर्फेक्टेंट पुअर फेज। इसमें क्या होता है हमारा जो है हमारा दोनों तो फेज हमारे होते हैं वाटर वाला और ऑयल वाला, इनके अंदर हमारा क्या होता है, सर्फेक्टेंट की जो हमारी कंसंट्रेशन है वो कम है, वो हमारा जो सर्फेक्टेंट रिच मिडल फेज होता है, ये हमारे तीनों हैं। ये हमारा पहले वाला ऑयल इज टू वाटर, ये वाटर इज टू ऑयल। ऑयल इज टू वाटर में हमारा जो है
एक्सेस ऑयल होता है, वाटर इज टू ऑयल में हमारा एक्सेस वाटर होता है। और ये हमारा तीसरे वाला है बाई कंटिन्यूस माइक्रो इमल्शंस, इसमें हमारे तीनों होते हैं। जो मिडल वाला हमारा फेज है ये हमारा सरफेक्टेंट रिच मिडल फेज होता है। अब माइक्रो इमल्शंस कैसे बनते हैं? माइक्रो इमल्शंस बनाने के दो तरीके हैं, एक फेज टाइट्रेशन मेथड, एक फेज इन्वर्जन मेथड। जो फर्स्ट मेथड है फेज टाइट्रेशन मेथड, इसमें क्या करते हैं, पहले डाइल्यूशन करते हैं हम ऑयल सरफेक्टेंट मिक्सचर का पानी के साथ। उसके बाद उसका दूसरी तरफ क्या है, डाइल्यूशन करते हैं वाटर सरफेक्टेंट मिक्सचर का ऑयल के साथ। तो जब हम डाइल्यूशन करते हैं ऑयल सरफेक्टेंट मिक्सचर का पानी के साथ तब तो बनता है वाटर इज टू ऑयल माइक्रो इमल्शन। और जब हम वाटर सरफेक्टेंट मिक्सचर का डाइल्यूशन करते हैं ऑयल के साथ तब बनता है ऑयल इज टू वाटर माइक्रो इमल्शंस। मतलब कहने का मतलब ये है, इसमें हमने क्या लिया, वाटर एक्सेस में लिया, ऑयल सरफेक्टेंट मिक्सचर को हमने डाइल्यूट करना शुरू किया, किसके साथ, वाटर के साथ, तो वाटर एक्सेस में हो गया तो वाटर इज टू ऑयल माइक्रो इमल्शन बन गया। इस वाले में हमने क्या किया, वाटर सरफेक्टेंट मिक्सचर को हमने डाइल्यूट करना शुरू किया, किसके साथ, ऑयल के साथ, तो ऑयल एक्सेस में हो गया तो माइक्रो इमल्शन कौन सा बनेगा, ऑयल इज टू वाटर। अब हम इन्हें सबको मिक्स कर देंगे, मिक्सिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट एट वंस। इन सम केसेस कभी कभी हम उन्हें एक साथ में मिक्स कर देते हैं और कभी कभी क्या है हम उसे टाइट्रेशन के मेथड से भी करते रहते हैं। जैसे कि हम ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये ऑयल है, ये सरफेक्टेंट और आपका को सरफेक्टेंट है, दोनों को हमने यहाँ मिक्स किया, उसे हम जो है एक्वस फेज के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं। ये हमारा किसका है, ऑयल सरफेक्टेंट और को सरफेक्टेंट का मिक्सचर है, इसमें हम वाटर डालते जा रहे हैं, तो ये हमारा माइक्रो इमल्शन बन के तैयार हो गया। अब दूसरा तरीका है फेज इन्वर्जन मेथड। फेज इन्वर्जन मेथड क्या है कि ऑयल इज टू वाटर और ऑयल इज टू वाटर को हम एक दूसरे में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं। तो ये करने के दो तरीके हैं, या तो डिस्पर्स फेज को हम एक्सेस में कर दें या आपका टेम्परेचर का वेरिएशन कर दें। दो तरीके से हमारा फेज इन्वर्जन हो सकता है। कैसे, या तो हम जो है किसी एक कंपोनेंट को हम एक्सेस में ले, डिस्पर्स फेज को जो है हम एक्सेस में ले लें। यदि हम वाटर को ले लेंगे, वाटर को और एक्सेस में हम ऐड करते रहेंगे तो ऑयल इज टू वाटर माइक्रो इमल्शन बन जाएगा। और यदि हमने आपका ऑयल को लेना शुरू कर दिया तो ऑयल इज टू वाटर माइक्रो इमल्शन। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे इमल्शंस हैं वो एक दूसरे में हम उन्हें फेज चेंज कर सकते हैं। कैसे, डिस्पर्स फेज को की कंसंट्रेशन बढ़ा के डिस्पर्स फेज को हम एक्सेस में लेके उसका फेज चेंज कर सकते हैं। ऑयल इज टू वाटर में कर सकते हैं, वाटर इज टू ऑयल। डिस्पर्स फेज की हम वो है जो है उसे डाइल्यूट करना शुरू कर दें, उसकी उसे एक्सेस में कर दें। अब जो दूसरा, यूजिंग नोन सरफेक्टेंट पॉलीऑक्सीथाइलिन आर वेरी ससेप्टेबल टू टेम्परेचर। जो हमारे पॉलीऑक्सीथाइलिन होता है ये टेम्परेचर ससेप्टेबल होता है, मतलब टेम्परेचर से इजीली इफेक्ट हो जाता है। विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द पॉलीऑक्सीथाइलिन ग्रुप्स बिकम डिहाइड्रेटेड। जो हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से पॉलीऑक्सीथाइलिन जो है वो डिहाइड्रेट होता है, अल्टरिंग क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर विच रिजल्ट्स इन फेज इन्वर्जन। और इसकी वजह से मतलब यदि हमने सरफेक्टेंट जो है इसमें जो है ये ले रखा है, जो ये हमारे जो इसमें जो माइक्रो इमल्शन बनाने में यदि हमने ये ले रखा है पॉलीऑक्सीथाइलिन लिया हुआ है, तो ये क्या होता है, ये टेम्परेचर ससेप्टेबल होता है। जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये डिहाइड्रेटेड होता है और फेज इन्वर्स कर लेता है। अब जो हमारे कुछ आयनिक सरफेक्टेंट हैं तो उनमें क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ जाता है सरफेक्टेंट के हेड ग्रुप्स के ऊपर। क्यों, चूँकि वो हमारे जो है सेम चार्ज होता है उनके ऊपर, हमारे जो सरफेक्टेंट के हेड ग्रुप होते हैं, तो सेम चार्ज होने की वजह से अब हमारा जैसे हमने उनका टेम्परेचर बढ़ाया तो उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ जाता है और इस वजह से क्या है हमारा उसका फेज इन्वर्स हो जाता है। तो हमारे फेज इन्वर्स करने के दो तरीके हैं, या तो हम टेम्परेचर वेरी कर दें, टेम्परेचर चेंज कर दें, या जो हमारा डिस्पर्स फेज है उसको हम उसकी हमारी क्वांटिटी बढ़ा दें, उसे और ज़्यादा डाइल्यूट कर दें। यदि वाटर को हम एक्सेस फेज में ले लेंगे तो हमारा ऑयल इज टू वाटर, सॉरी वाटर को एक्सेस में ले लेंगे तो वाटर इज टू ऑयल माइक्रो इमल्शन बनेगा, और यदि ऑयल को हम एक्सेस में ले लेंगे तो ऑयल इज टू वाटर माइक्रो इमल्शन बनेगा। ये इसका डायग्रामेटिक मेथड है हमारा। ये ऑयल सरफेक्टेंट और को सरफेक्टेंट हमने लिया हुआ है मैग्नेटिक स्टिर, मतलब ये शेक करने के लिए लिया हुआ है, ऊपर से हमने एक्वस फेज डालना शुरू कर दिया तो हमारा ये बन गया वाटर इज टू ऑयल माइक्रो इमल्शन। और ये हमारा फेज हमने जैसे बताया भी इजीली चेंज हो सकता है, या तो हम टेम्परेचर का वेरिएशन कर दें, या हम क्या है कि जो हमारा डिस्पर्स फेज है उसकी कंसंट्रेशन में हम चेंज कर दें, उसे मतलब जिसकी भी डिस्पर्स फेज की हमारी जो है मात्रा ज़्यादा होगी उसी तरह का हमारा माइक्रो इमल्शन बनेगा।
ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।